ओके, सो आज ना अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं हाउ टू सॉल्व द सम इफ अलावेंसेज आर गिवन, एक्सपेंसेस आर गिवन, अदर इंफॉर्मेशंस आर गिवन। तो स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी प्रिपेयर कैसे करेंगे? लास्ट टाइम मैंने आपको अलावेंसेज जो एक्सप्लेन किया था, इन केस ऑफ कट, इन केस ऑफ स्टैंडर्ड अमाउंट का गवर्नमेंट एग्जेम्पशन देगी, whether amount is spent or not. In case of TC उधर amount spent is equal to amount exempt. In case of HRA, check whether rent is paid or not. If rent is paid, then exempt depending upon the place. और क्वेश्चन में अगर एक्सपेंसेस दिया है तो उस एक्सपेंसेस को कैसे प्रेजेंट करना है? लेट्स सी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट टैक्सेबल फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर ए, ऑप्ट आउट मेथड। फिलहाल अब तक मैंने आपको सैलरी में जितना भी एक्सप्लेनेशन दिया दैट इज एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम, ऑप्ट आउट मेथड। सबसे पहले बच्चों बेसिक सैलरी एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल? इट इज टैक्सेबल। डियरनेस अलावेंस ब्रैकेट में दिया है 60%, it means remaining 40% is not in terms. Understand, dearness allowance is an income which is taxable irrespective whether it is in terms or not in terms. तो दोनों के डिफरेंस का यूज क्या है? जब HRA का कैलकुलेशन करोगे ना बच्चों, HRA का, तो उस HRA के कैलकुलेशन में कौन से DA का पोर्शन लोगे? इन टर्म्स। तो उसके लिए ऐसे याद रखो, इन टर्म्स in formula, not in terms, not in formula, in terms, in terms, in formula, not in terms, not in formula. Both DAs are taxable to you. In terms भी taxable है, not in terms भी taxable है। तो मेरे लिए पूरा 10,000 taxable है पर मंथ। नेक्स्ट दिया बच्चों चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस, इट इज एग्जेम्प्ट मैक्सिमम 3,000 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम। इसको 2,500 ले लेते हैं। एग्जेम्पशन हम मिला 4 बच्चों का है, बट एग्जेम्पशन कितने बच्चों का क्लेम करेंगे? 2 बच्चों का क्लेम करेंगे। डन। फिर दिया बच्चों टेलीफोन अलावेंस। आपके कट टीसी उधर एचआरए में कहीं पर भी टेलीफोन अलावेंस आया क्या? कहना इसे रिमेनिंग अलावेंस। क्या करेंगे देन? टैक्सेबल। अब यहां पर ना अमाउंट स्पेंड का डिटेल दिया है, अदर देन टीसी उधर, अदर देन कहीं पर भी एग्जाम में अमाउंट स्पेंड दिया होगा ना बच्चों, उसे इग्नोर कर देना। अमाउंट स्पेंड इज इक्वल टू अमाउंट एग्जेम्प्ट, ऐसा आपने कहां पर पढ़ा है? टीसी उधर में। उसके अलावा क्वेश्चन में अमाउंट स्पेंड दिया होगा तो इग्नोर दैट इंफॉर्मेशन। कन्वेंस अलावेंस आ गया, इट इज अ पार्ट ऑफ, क्या करेंगे? सो फॉर टीसी उधर अमाउंट स्पेंड इज इक्वल टू अमाउंट एग्जेम्प्ट, जितना स्पेंड उतना एग्जेम्प्ट। एंटरटेनमेंट अलावेंस बच्चों, एंटरटेनमेंट अलावेंस इज गिवन टू द एम्प्लॉय फॉर द एंटरटेनमेंट। कंपनी एंटरटेनमेंट के लिए पैसे क्यों दे रही है? अंडरस्टैंड, बीइंग अ एम्प्लॉय जितना माइंड रिफ्रेश होगा उतना अच्छा परफॉर्म करेगा, और एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म करेगा मतलब अल्टीमेटली बेनिफिट किसको मिलेगा? कंपनी को। हेंस कंपनी अपने एम्प्लॉयज को एंटरटेनमेंट के लिए अलग से पैसे देती है। दैट अलावेंस इज अ entertainment allowance which is fully taxable because it is not a part of cut TC उधर HRA। remaining allowance taxable। यहां पर भी अमाउंट स्पेंड दिया है, क्या करोगे? इग्नोर। नेक्स्ट, हाउस रेंट अलावेंस। तो वी हैव टू चेक वेदर रेंट इज पेड और नॉट। तो यहां पर दिया रेंट इज पेड इन, हेंस 40% will be exempted। profession tax paid, so profession tax is allowed as a deduction, इसका डिडक्शन मिल जाएगा। एक्सपेंसेस इंसिडेंटल टू हिज जॉब, जॉब से रिलेटेड ना इसके खर्चे दिए, बट इस टॉपिक में हमने क्या डिसाइड किया था? अदर देन प्रोफेशन टैक्स कोई भी खर्चा दिया तो उसे क्या करेंगे? इग्नोर। एक्सपेंसेस नेवर बी टैक्सेबल, एक्सपेंस का या तो डिडक्शन मिलेगा या इग्नोर होगा। इनकम का दो ट्रीटमेंट, या तो एग्जेम्प्ट या तो टैक्सेबल। एक्सपेंस का ट्रीटमेंट क्या होगा?
आइदर डिडक्शन और इग्नोर. तो प्रोफेशन टैक्स भी एक्सपेंस था ना, उसका क्या किया आपने, डिडक्शन लिया. अदर एक्सपेंस को क्या करेंगे, इग्नोर. डन. चलो स्टेटमेंट प्रेजेंट करेंगे. यहां पर बी वाला पॉइंट क्या पूछा वो बाद में देखते, पहले एक आंसर प्रेजेंट करते हैं. हाँ बराबर है, वो तीनों में से लोएस्ट, बट 50 लेना है या 40, तो मैंने वो लिख कर रख लिया कि 40% के हिसाब से कैलकुलेशन कर. चलो राइट डाउन स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 का ए. स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी. By opt-out method, particulars and two columns, inner and outer column. क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दिया है अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू प्रेजेंट द आंसर. सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया, बेसिक सैलरी. इनकम ऑलवेज पूरे साल का कंप्यूट करना है. पर मंथ देखो कितना दिया है बच्चों, इंटू 12. So taxable amount will be 7,20,000. बेसिक सैलरी के बाद नेक्स्ट डियरनेस अलावेंस, वेदर इन टर्म्स और नॉट इन टर्म्स, बोथ डीएस आर टैक्सेबल. पर मंथ कितना, इंटू 12. आफ्टर डियरनेस अलावेंस नेक्स्ट चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस. दिस चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस इज एग्जेम्प्ट, बट पहले कितना रिसीव्ड हुआ वो रिकॉर्ड करेंगे. एम्प्लॉयर ने आपको कितना दिया है, मैंने क्वेश्चन में चेंज करवाया था 2,500 इंटू 12 इंटू 4 इंटू 12 इंटू 4. सो टोटल अमाउंट रिसीव्ड इज, उसे इनर कॉलम में लिख देंगे, लेस exempt under section 11 under that schedule number 3. Exempt under section 11 schedule 3. Amount of exemption is max 3,000. कम है तो कम लो, तो 2,500 into 12 into 2. 60,000 is exempt. सो टैक्सेबल अमाउंट इज 60,000. वो आउटर कॉलम में आ जाएगा. नेक्स्ट आफ्टर चिल्ड्रन एजुकेशन, नेक्स्ट क्या दिया है, टेलीफोन अलावेंस. एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल. पर मंथ कितना मिला, इंटू 12. सीधा आउटर कॉलम में बच्चों फुल्ली टैक्सेबल. आफ्टर टेलीफोन अलावेंस नेक्स्ट कन्वेंस अलावेंस. conveyance allowance, what is the amount received, पर मंथ कितना, इनर कॉलम में 60,000 लेस exempt under section 11 under that schedule number 3. Amount spent is equal to amount exempt. What is the amount spent given in the question? So 30 minus
So taxable amount is 30,000. After conveyance allowance, next information, entertainment allowance. It is fully taxable. पर मंथ कितना है? Into 12. Taxable 24,000. फिर क्या दिया है? हाउस रेंट अलावेंस. हाउस रेंट अलावेंस पर मंथ कितना मिला? इसमें से लेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 11 अंडर शेड्यूल नंबर 3. अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन. अब आप लोग बाद में करना लिखना. समझो इधर 50% लेना है या 40%? 40% ऑफ सैलरी. हियर सैलरी मीन्स व्हाट? बेसिक सैलरी जो हमने कैलकुलेट किया 7,20,000 प्लस डीए. वैसे तो टोटल 120 है, बट वी नीड ओनली इन टर्म्स. तो इसका कितना परसेंट? 120 का 60%. In this add turnover commission, which is not there in this particular equation. तो 7,20,000 plus 72,000, 792 का 40%, 3,16,800. This is the first limit. This will be compared with actual amount received. What is the amount of HRA received by us? 1,80,000 compared with rent paid minus 10% off. Now in the question, rent paid by employee given per month how much? Into 12 minus 10% off. अब वापस ये कैलकुलेशन नहीं दिखा रहा हूं मैं. 7,92,000. तो 144 आया ये माइनस 79,200. 64. अब इन तीनों में से ना बच्चों लोएस्ट फिगर लेना है. So the lowest figure is 64. That is बच्चों exempt. तो 1,80,000 minus 64,800 taxable amount will be 1,15,200. So after HRA क्वेश्चन में क्या दिया है? प्रोफेशन टैक्स. बच्चों उसका आपको डिडक्शन मिलेगा. उसके बाद क्या दिया है? एक्सपेंसेस. एनी एक्सपेंस अदर देन प्रोफेशन टैक्स शुड बी. मतलब इनकम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन खत्म हो गया है. सो डू वन थिंग, आउटर कॉलम में जितना भी है ना उसका टोटल करो. द टोटल विल बी नोन एज ग्रॉस सैलरी. आउटर कॉलम में जितना भी है सबका टोटल ले लो. From this gross salary, now we will claim deduction under section 19. Deduction will be given for profession tax. It is paid per month. How much? So 200 into 12, 2,400, and
Standard deduction amount 50,000. From your gross salary, deduct प्रोफेशन टैक्स एंड स्टैंडर्ड डिडक्शन. आफ्टर दैट जो अमाउंट आएगा दैट इज योर टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, विच इज ऑल्सो नोन एज नेट टैक्सेबल सैलरी. ये जो अमाउंट आएगा ना फाइनल आंसर बच्चों, ये आपके मेन स्टेटमेंट ऑफ टोटल इनकम में जाएगा, जो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था मैंने. स्टेटमेंट ऑफ टोटल इनकम पढ़ा था ना, ये उसमें जाएगा. कितना है बच्चे? 10,40,800. अब ड्यू टू न्यू टैक्स रिजीम इंपैक्ट क्या होगा, मैं वो सिखाने जा रहा हूं. कोई भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा, पहले मैं आपको ऑलवेज ओल्ड टैक्स रिजीम ही पढ़ाऊंगा. एज पर इनकम टैक्स एक्ट 2025 कौन कौन से एग्जेम्पशन है, कौन कौन से डिडक्शन है, वो सब पहले पढ़ाऊंगा. फिर बताऊंगा अगर मैंने कौन सा रिजीम फॉलो कर लिया तो न्यू टैक्स रिजीम की वजह से इंपैक्ट क्या होगा, फिर वो बताऊंगा. सुनाओ. ड्यू टू न्यू टैक्स रिजीम, ये जो कट पड़ा था ना, कट, ये एग्जेम्पशन नहीं मिलता. बट एग्जाम में न्यू टैक्स रिजीम आएगा ऐसा नहीं है, खुश मत हो. एग्जाम में तो पेपर चेकर का, पेपर सेटर का इंटेंशन क्या है? डिफिकल्ट पेपर बनाना और बच्चों को फेल करना. तो वो तो जानबूझकर कौन से रिजीम का क्वेश्चन पूछेंगे, और इनफैक्ट कॉम्प्लिकेशन करने के लिए बोलेंगे सॉल्व द सम बाय बोथ द मेथड. तो नाउ अंडरस्टैंड, कट वाला एग्जेम्पशन न्यू टैक्स में मिलेगा या नहीं? बोलो. नहीं मिलेगा. बट इसमें एक एक्सेप्शन याद रखना है, कम्यूटेशन मिलेगा. मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, कुछ एग्जेम्पशन मिलेंगे, कुछ सब नहीं दे देते ना, तो याद रखना इजी होता कि हाँ चल खत्म, ये सब नहीं याद रखना है. बट कुछ एग्जेम्पशन दिए जाएंगे, कुछ एग्जेम्पशन. तो कट का कौन सा एग्जेम्पशन अलाउड है? टीसी उधर, ये टीसी उधर नए टैक्स रिजीम में नहीं मिलता. अमाउंट स्पेंड इज इक्वल टू, बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है. T1 और T2 दोनों मिलेगा. T1 ट्रेवलिंग ऑन टूर अलावेंस, T2 C कन्वेंस अलावेंस एंड डेली अलावेंस. मतलब इसको याद रखने के लिए ना थोड़ा शॉर्टकट बनाते हैं. जितने भी ट्रेवलिंग बेस्ड अलावेंस ना, ट्रेवलिंग बेस्ड, वो सारे एग्जेम्पशन न्यू टैक्स रिजीम में मिलते हैं. ये ट्रेवलिंग बेस्ड था ना, कम्यूटेशन, घर से ऑफिस से घर, वो एग्जेम्पशन मिलेगा. यहां से गुजरात भेजा तो गुजरात जाने और गुजरात जो ट्रैवलिंग ऑन टूर अलावेंस है वो भी एग्जेम्प्ट होगा. सेल्समैन को जो कन्वेंस अलावेंस मिलेगा वो भी एग्जेम्प्ट. तो ऑल ट्रैवलिंग बेस्ड 3 अलावेंस प्लस गुजरात गए हो तो वहां पर रहने खाने के लिए जो डेली अलावेंस मिला वो एग्जेम्प्ट, और ट्रांसफर अलावेंस, बस टोटल 5 अलावेंस एग्जेम्प्ट होगा. HRA न्यू टैक्स रिजीम में मिलेगा ही नहीं. हाउस रेंट अलावेंस का एग्जेम्पशन न्यू टैक्स रिजीम में. एक्सपेंसेस में अगर हम बात करें तो डिडक्शंस में हमने कौन कौन से डिडक्शंस पढ़े? अभी पढ़ा ना, प्रोफेशन टैक्स का डिडक्शन लिया, वो डिडक्शन न्यू टैक्स में नहीं मिलेगा. और स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना लिया था अभी? दैट इज इंक्रीज फ्रॉम 50 to 75,000.
इतने सारे चेंजेस हो जाएंगे ड्यू टू न्यू टैक्स रिजीम, ड्यू टू कट का एग्जेम्पशन, एक्सेप्शन कम्यूटेशन अलावेंस, टीसी उधर का एग्जेम्पशन, एक्सेप्शन, टी टू सी डी, टी टू टी वन टी टू, सी कन्वेंस, डी डेली अलावेंस, एचआरए वाला एग्जेम्पशन. व्हाट अबाउट डिडक्शन, प्रोफेशन टैक्स का डिडक्शन, एंड इंस्टेड ऑफ इट इज 75,000. तो हमें यही वाला सम देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, क्वेश्चन 2 का बी पार्ट क्या बोला है, सॉल्व अबव सम बाय न्यू टैक्स रिजीम. तो अभी यही सम हम वापस सॉल्व करेंगे, बट पहले मैं ये नोट लिखा रहा हूं. इज इट क्लियर? राइट डाउन, राइट डाउन. इसके नीचे ये जो सम सॉल्व कर लेना उसके नीचे लिखो नोट, नोटा नोटा नोटा. इफ assessee has opted for red pen new tax regime ब्रैकेट में डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, under section 202, then following exemptions are not allowed under the head income from salary. कट टीसी उधर, एचआरए, और एक नाम लिखकर रखो, इसका मीनिंग मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा अंडर परक्विजिट. ये भी एग्जेम्प्ट होता है लीव ट्रैवल असिस्टेंस, बट न्यू टैक्स रिजीम में इसका एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा. मीनिंग बताऊंगा डिटेल में परक्विजिट में. एक्सेप्शंस, following exemptions are allowed under new tax regime. कौन कौन से एग्जेम्पशन अलाउड है उसको ज्यादा अच्छे से याद रख लेना. यहां पर फर्स्ट रेड पेन से कम्यूटेशन अलावेंस, सेकेंड ट्रेवलिंग अलावेंस, थर्ड conveyance allowance, daily allowance, and transfer allowance. हाँ, and they are exempt as per regular provision. When I say regular provision, तो commutation allowance किसके लिए exempt है?
only for handicap. How much? Maximum 15,000 per month for metro cities. For other cities, 8,000 per month. Plus dearness allowance thereon. नीचे लिखेंगे अंडर न्यू टैक्स रिजीम deductions for profession tax not allowed. Standard deduction allowed maximum 75,000. Under new tax regime, deduction for profession tax, it is not allowed, and standard deduction is allowed, not 50,000 but rupees 75,000. ये जो थियरी लिखा है ना, इसको हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर अप्लाई करके देखते हैं. इस लास्ट क्वेश्चन में देखो, प्रोफेशन टैक्स का तुमने डिडक्शन लिया था. अगर न्यू टैक्स रिजीम फॉलो करेंगे तो ये 2500 का डिडक्शन वो नील हो जाएगा. तुम कैंसिलेशन नहीं करोगे, तुम तो पूरा नया सोल्यूशन प्रेजेंट करोगे. मैं सिर्फ समझा रहा हूं, समझ लो. प्रोफेशन टैक्स अलाउड और नॉट अलाउड. स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 के बदले एचआरए का ये पूरा कैलकुलेशन आएगा ही नहीं. वाओ, अपना कैलकुलेशन इजी हो गया, सीधा 180 आउटर कॉलम में आ जाएगा. बच्चों, ये जो कन्वेंस अलावेंस है, कन्वेंस 60 - 30, ये एग्जेम्पशन मिलेगा क्या? यस, कन्वेंस का न्यू टैक्स में मिलता है. बट चिल्ड्रन एजुकेशन का ये एग्जेम्पशन, तो चिल्ड्रन एजुकेशन आउटर कॉलम में 120 आ जाएगा. अरे यस और नो? चलो सॉल्यूशन प्रेजेंट करेंगे अंडर विच मेथड. चलो स्टार्ट. स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, क्वेश्चन नंबर 2, बी पार्ट. स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, ब्रैकेट में न्यू टैक्स रिजीम. चेंजेस करो, प्रेजेंट करो. न्यू टैक्स रिजीम में आंसर कितना आ गया? 11 लाख एग्जैक्टली 43,000. बच्चों, ओल्ड टैक्स रिजीम में आंसर कितना था? 10 लाख. तो जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स किया था ना, तब मैंने आपको क्या बताया था? ड्यू टू ऑल एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन तुम्हारा इनकम कम हो जाएगा, और उस लोअर इनकम पर हायर रेट ऑफ टैक्स. मतलब ये जो 10,40,800 है ना, इस पर ओल्ड टैक्स रेट अप्लाई होगा. पहला 250, नेक्स्ट 250, नेक्स्ट 5 लाख, 20% एंड बैलेंस. ओल्ड टैक्स रिजीम में 2,50,000 एग्जेम 250 to 5 lakh 5%, 5 to 10, 20, 10 एंड अबाव 30. लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में सिंस एग्जेम्पशन डिडक्शन नहीं मिलता ना, तो आपका इनकम उस हायर इनकम पर कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स. व्हाट इज दैट कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स? फर्स्ट 4 लाख, नेक्स्ट 4 लाख, 20,000, देन नेक्स्ट 4 लाख नहीं, क्योंकि इनकम ही 12 लाख के अंदर हो गई ना, तो कितना आ जाएगा? 3,43,000. इसका 34,300, और फिर रिबेट भी मिल जाएगा. सो अंडरस्टैंड, न्यू टैक्स रिजीम में इनकम बढ़ गया बट टैक्स कम होगा ड्यू टू कंसेशनल रेट.
अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम इनकम कम हुआ बट टैक्स ज्यादा है और रिबेट भी नहीं मिलेगा। तो अब दोनों मेथड से इनकम कंप्यूट करने के बाद दोनों मेथड से टैक्स निकालना पड़ सकता है एग्जाम में, और फिर कंक्लूजन देना पड़ेगा कि एसएससी कौन सा मेथड ऑप्ट करे तो उसके लिए अच्छा है, ओल्ड और न्यू। फिलहाल इस क्वेश्चन में टैक्स कंप्यूटेशन पूछा नहीं है ना, हेंस वी विल नॉट डू इट। सिर्फ क्या पूछा है, कंप्यूट इनकम फ्रॉम सैलरी, सो वी हैव कंप्यूटेड दैट। ये तो तुमको डिफरेंस बताने के लिए मैंने ये सब बता दिया कि ओल्ड में टैक्स कैसे आएगा, न्यू में टैक्स कैसे आएगा। इज इट क्लियर? डन। सो हमने एक सम सॉल्व कर लिया रिलेटेड टू अलावेंसेस, बेसिक सैलरी, एक्सपेंस सब दिया, तो प्रेजेंट कैसे करना होता है।